दोस्तों, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मेरा उम्र 22 साल है। मेरी बॉडी काफ़ी फिट थी, इसलिए मैं स्मार्ट दिखता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और मेरी फैमिली में मैं और मेरे भाई और मम्मी पापा हैं। ये बात 1 साल पुरानी है, जब मैं लॉ का कोर्स करने के लिए कानपुर में था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आया। तभी पता चला कि हमारे गांव में शादी थी, तो मैं और मेरे घर से माँ को गांव जाना पड़ा। शादी मेरे चाचा के घर पर थी, लेकिन मुझे उनके घर पर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहां पर मेरा दोस्त अपना घर बनवा रहा था। गर्मी के समय में मेरे गांव में बहुत से लोग वापस आते हैं। वैसे तो मेरा सभी के साथ घुलना मिलना होता है, लेकिन मुझे मेरे चाचा के घर वालों से बहुत एलर्जी है, क्योंकि वह हर बात में पूछताछ करते हैं। कभी भी जाओ तो चैन से जीने नहीं देते। क्या कर रहे हो, कब जॉब करोगे, कब शादी करोगी, वगैरह वगैरह पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर देते हैं। इसीलिए मैं वहां बहुत कम ही जाता हूं। दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी पर आता हूं। ये बात तब शुरू हुई जब हमारे यहाँ एक शादी थी। तो इसी शादी में मेरी दूर की रिश्ते की एक बहन थी, पर मैं उससे बात नहीं करता था। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह थोड़ा चिपकू टाइप की थी और जबरदस्ती बात करती थी। उनकी अब तक शादी नहीं हुई थी। वह मुझसे 3 साल बड़ी थी। उधर घर में बहुत से लोग थे और आपस में दिन भर सभी व्यस्त रहते थे। एक दिन बात यह हुई कि एक बार घर पर मैं अकेला था और शाम का समय था और घर पर लाइट नहीं थी। मैं एक कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी पता नहीं कब वह भी आकर उधर लेट गई। वह शायद दबे पांव आई थी, तभी तो मुझे भी पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद में जब मैं उठा तो गलती से मेरा हाथ वहां पर चला गया और मुझे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हुआ। इतने में वह उठी और बोली, ये क्या बात मीजी है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती है। मैंने सॉरी बोल दिया तो उसने बोला, अपने हाथ को काबू में रखा करो। लेकिन मैं संकोच वश कुछ बोल नहीं पाया, पर मन में सोचा, अच्छा हुआ यहां पर कोई था नहीं, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती और सब लोग ये सब सुन लेते तो क्या सोचते मेरे बारे में। इसी तरह वह दिन तो चला गया और उसके बाद कुछ दिन और बीत गया। अब हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। मैं और वह शायद अब उस बात को शायद वह भूल गए थे, इसलिए अब हम दोनों में बातें होने लगी थीं। एक दिन मैं सब बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वह बोली, मैं भी खेलूंगी। फिर वह भी हम सभी के साथ आ गई। सब बच्चे और मैं छुपा छुपाई का खेल रहे थे। हम लोग भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। तब मैं जाकर एक अंधेरे कमरे में छुप गया। गलती से वह भी उसी कमरे में आ गई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैं भी दरवाजे के करीब ही खड़ा था, तो वह बोली, इधर आ जाओ, नहीं तो दिख जाओगे। अब मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा, क्योंकि मैं पीछे था। इसलिए मुझे बाहर देखने के लिए उसके सर के ऊपर से देखना पड़ रहा था। मैंने उसके ऊपर से देखने को कोशिश की, जिससे हुआ यह कि मेरा हाथ उसके कंधे पर आ गया और मैं एड़ी उठाकर और ऊपर देखने लगा। इस पर वह बोली, क्या कर रहे हो। मैं बोला, कुछ तो नहीं। तो वह बोली, तुम्हारा हाथ कहाँ पर है। मैंने उससे सॉरी कह दिया। वो बोली, कोई बात नहीं, रख लो, वैसे भी मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। अब तक बच्चों की आवाज आ रही थी। कुछ लोग पकड़े जा चुके थे और कुछ लोग नहीं। हम लोग वहीं छुपे थे। मैं बहन के ठीक पीछे ही खड़ा था। शायद बहन को कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन आज बहन ने कोई विरोध नहीं किया और उसी हाल में रही। और मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कहीं वह अंदर तो नहीं आ रहे, कहीं हम पकड़े ना जाएं। तभी अचानक उनके मुंह से मैंने आवाज सुनी, यह क्या सीधे खड़े रहो। ये सुनकर अब मेरा वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया। इसी बीच पता नहीं क्या हुआ, जिससे वह गुस्से में आई और मेरी शिकायत करने को कहकर वहां से चली गई। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी उस गांव और घर में एक इमेज थी, वह खराब ना हो जाए। सो उससे बचने के लिए मैंने जाकर उससे सच बोलने का फैसला कर लिया। तब मैं मौका देखने लगा। मुझे मौका नहीं मिला। वह बाहर खड़ी थी और वहां आसपास में बहुत सारे लोग थे। इसीलिए मैंने उधर कुछ नहीं बोला और वापस चला आया। अब शाम हो गई और मैं घर के बाहर चारपाई डालकर सो गया। घर के बाकी सब लोग भी वहीं पर लेटे हुए थे। वह भी वहीं पर आ गई और लेट गई। फिर हम सब घर के लोग आपस में बातें कर रहे थे। उस समय बहन भी पास वाली चारपाई पर ही बैठी थी और इसी दौरान मेरा हाथ छू गया, तो मैंने सॉरी कहते हुए हटा दिया। तो बहन ने कहा, कोई बात नहीं। उनके मुंह से यह सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। फिर मैंने उसे सच बता दिया कि आप मुझे अच्छी लगती हो। उन्होंने यह सुना तो मुस्कुरा दी,
लेकिन कुछ बोली नहीं और मेरे किसी भी बात का उसने कोई विरोध नहीं किया। अब मैं समझ गया कि मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं लोगों की नजर बचाकर कुछ करना चाहा तो उसने बोला अभी नहीं, और इतना कहकर बहन वहां से चली गई। फिर जब वह खाने के समय मुझसे मिली तो उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाते पूरे कहा, राजेश तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं उनकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मुझे लगा आज वह दिन आ गया है जब इच्छा पूरी होगी। मैं खुशी के मारे फूल ना समाई और जल्दी जल्दी उनके साथ छत पर चला गया। तब उन्होंने मुझे कहा 2 महीने बाद मेरी शादी है, तुम वहाँ आना। अब तो मैं उसकी बात सुनकर उदास हो गया और मेरा दिल टूटकर बिखर गया और मैंने वहां आने को मना कर दिया और गुस्से में जाकर छत पर सो गया। मैं बहुत उदास था और पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तभी वह मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए और मेरी शादी में आने से मना क्यों कर दिया? तो मैंने बताया कि मैंने तुम्हें लेकर कई सपने देखे थे, कितनी सारी उम्मीद थी, क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, और अब सब बिखर गया, सब टूट गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो बहन ने कहा, मेरी शादी 3 महीने बाद है, तो तुम चाहो तो इस दुकान की ओपनिंग कर सकते हो। और हाँ, इससे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को क्या पता कि किसने ओपनिंग की, किसने इस दुकान की सर्विस किया, यह सब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और हाँ, तुम चाहो तो यह हमेशा जारी भी रह सकता है, लेकिन हाँ, शादी तो मुझे करना होगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी पहले ही तय कर दी थी। मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें बताने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। और वैसे भी मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा मेरा कोई सगा रिश्ता है। मैं तो बस दूर की रिश्तेदार हूँ, इसलिए हमारे इस रिश्ते से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आगे चलकर किसी को पता भी चलेगा वो। इतना सुनकर तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे, लेकिन अब जब उनके कोई मतलब नहीं थे तो कम से कम उनकी दुकान की सर्विस करना तो जरूरी था, जिसके लिए सामने से हाँ था। तो फिर वह सब के बाद सब नॉर्मल हो गए। उस रात लगभग 4 से 5 बार सर्विस वाला काम हुआ था, क्योंकि मैं यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए जितना मन किया उतनी बार किया, और शायद सामने वाली पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद भी शादी होने तक मैंने सर्विस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये 3 महीने कितनी तेजी से गुजर गए, इसका पता ही नहीं चला। उनकी शादी अब आज से 25 दिन बाकी थे। तब उन्होंने कहा, राजेश आज आखिरी बार है, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन बाद मेरी शादी है, तो कम से कम 15 दिन का मुझे समय चाहिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। मैं भी उनकी बातों को समझा, लेकिन उसकी शादी होने से पहले हमने कई बार खेल का लाभ उठाया, और यकीन मानिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत पल थे, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं हर एक दिन को बहुत अच्छे से जिया। फिर कुछ दिन बाद ही उनकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार धोखा मिलता है, वही सबसे बुरा है। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।